हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रागनी सिंह और इसके पहले वीडियो में हमने कारक के बारे में पढ़ाया था और आज की हमारी वीडियो है हिंदी में समास के बारे में। तो समास में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, समास कितने प्रकार का होता है, कौन सा समास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो देखते हैं आगे वीडियो में कि समास किसे कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षेप, यानी इसको छोटा करके जो बताया जाता है वही हमारा समास होता है। समास में दो शब्दों से मिलकर बना है, जो अस धातु प्लस सम उपसर्ग। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि समास में कौन सी धातु लगी होती है, तो मेरा आंसर होगा अस धातु, और कौन सा उपसर्ग है तो सम उपसर्ग है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि ये समास किसे कहते हैं। तो संक्षेप में हम बताते हैं आपको, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द, यानी कि जो शब्द रहेंगे नए वो सार्थक होंगे, उसी को हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों का शब्द जो है वही समास कहलाता है। समास के हमारे 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन बनता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन में देता है 3, 4, 5, 6। तो हमारा आंसर सही होगा, वो होगा 6, यानी कि समास 6 प्रकार का होता है। यहाँ देखते हैं कि समास के कितने प्रकार होते हैं, यानी इसके कितने भेद होते हैं। तो हमारा पहला समास होता है द्वंद्व समास, दूसरा होता है द्विगु समास, तीसरा होता है तत्पुरुष समास और चौथा होता है कर्मधारय समास, पांचवा अव्ययी भाव समास, छठा होता है बहुव्रीहि समास। तो आइए इस आगे देखते हैं कि समास को कैसे कैसे परिभाषित किया गया है, इसके क्या क्या उदाहरण हैं, एक एक करके हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर फर्स्ट है हमारा द्वंद्व समास, यानी कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे मान लिया जाए कि राम सीता, तो यहाँ पर राम सीता दोनों प्रधान हैं। इसके बाद इसमें इसको पहचानने के लिए और, अथवा, या, तथा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी इसको जो हम पहचानेंगे तो इसके बीच में अथवा और योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ रहेगा। ट्रिक देखते हैं, द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है, यानी योजक जो चिन्ह है उसका लोप हुआ रहता है। ट्रिक, द्वंद्व समास में और विभक्ति का भी लोप होता है, यानी और जो होगा उसका भी लोप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आगे देखते हैं। नंबर फर्स्ट है माता पिता, तो इसका जो है माता और पिता, यानी कि माता भी प्रधान है पिता भी प्रधान है। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। भाई बहन, भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। और जब ये द्वंद्व समास का पता लगाएंगे तो ये अगर पाप है तो इसका विलोम पुण्य होगा, तो इसमें विलोम चिन्ह इसका जो होता है वो राइट होता है। जैसे मान लिया जाए कि लाभ और हानि, यानी कि लाभ और हानि, तो यहाँ पे ये इसका अपोजिट है हानि। तो इसमें अगर हम द्वंद्व समास का पता लगाएंगे तो इससे ये पता चलेगा कि अगर इसका उल्टा जो होगा वही हमारा द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। जैसे सुख दुख, यानी सुख है फिर इसका अपोजिट जो है वो दुख है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि द्वंद्व समास के प्रकार, यानी द्वंद्व समास के प्रकार भी पूछ देता है। तो द्वंद्व समास होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। दूसरा होता है समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। तीसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व। दूसरे नंबर पे है द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। ट्रिक है इसकी, द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। जैसे
नवरत्न यानी कि कितने रत्न हैं, तो 9 रत्नों का समूह, यानी इसमें समूह की बात की जाती है। दूसरा है सप्तद्वीप यानी 7 द्वीपों का समूह। तीसरा है त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। चौथा है सतमंजिल यानी 7 मंजिलों का समूह। इसी को हम द्विगु समास के नाम से जानते हैं। अगला हमारा समास है कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। ट्रिक में विशेषता बताने वाले समास को ही हम कर्मधारय, यानी कि जो भी समास दिया रहेगा वो विशेषता बताता हुआ रहे। जैसे काली मिर्च यानी काली यानी मिर्च कैसी है, तो इसकी विशेषता है ये काली है। नील कमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीत है जो अंबर। यहाँ पे अगर हमारे ऑप्शन में रहेगा बहुब्रीहि समास तो हम पहले नंबर पे बहुब्रीहि समास में लगाएंगे पीतांबर में। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। अव्ययी भाव समास, नंबर 4 है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद प्रधान यानी इसका पहला शब्द प्रधान होता है तथा अव्यय हो प्लस अव्यय हो एवं समास बनने पर समस्त पद भी अव्यय हो जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसकी ट्रिक है प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव कहलाता है, यानी कि जितने भी उपसर्ग लगा हुआ शब्द होगा वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। जैसे यथा स्थान, यानी यथा जो है हमारा अव्यय है तो स्थान के अनुसार। आजीवन, आ भी हमारा उपसर्ग है, जीवन, जीवन भर। यहाँ पर है रात, रात, यानी कि अगर यहाँ पे रात दिन होता तो यहाँ पे द्वंद्व समास होगा, यानी कि इसका अपोजिट जब पूछेगा। जैसे दे दिया राम राम तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगर राम सीता दे दिया तो ये भी द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास होगा। दिन दिन, ये है अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। यथा संभव, समय के अनुसार, यानी यथा समय, समय। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आमरण यानी मरण तक। उसके बाद है भर पेट यानी पेट भर, भर पेट यानी पेट भर। आजन्म, जन्म भर, जन्म भर। उसके बाद है हमारा बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है, यानी कि पहले और दूसरे के माध्यम से तीसरे अर्थ का बोध होता है। यानी जैसे देखा जाए दशानन, यानी 10 मुख हैं जिनके, अर्थात कौन है 10 मुख वाले? रावण। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका। नीला कंठ किसका था? तो भगवान शिव का था। फिर नंबर 3 है लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, यानी लंबा उदर किसका है? तो गणेश जी का। बहुत सारे लड्डू खाते थे गणेश जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, यानी गिरि को धारण कौन किया था? तो गिरि को धारण करने वाले जो थे वो थे श्री कृष्ण। तो ये रहा हमारा बहुब्रीहि समास, यानी तीसरे अर्थ का बोध हो रहा है। जैसे तीसरे में आ रहे हैं गणेश जी, कृष्ण जी, शिव जी। बहुब्रीहि समास 4 प्रकार का होता है। पहला है समानाधिकरण बहुब्रीहि, समानाधिकरण बहुब्रीहि। दूसरा है व्याधिकरण यानी व्यधिकरण बहुब्रीहि। तीसरा है तुल्य प्रयोग बहुब्रीहि, तुल्य प्रयोग को सह बहुब्रीहि भी कहते हैं। चौथा है हमारा व्यतिहार बहुब्रीहि। तो ये हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, हमारे जो क्वेश्चन बनता है वो बहुब्रीहि समास से ही बनता है। इसके प्रकार से बहुत कम एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन बनता है, तो हम लोग इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें तो कोई भी बात नहीं। नेक्स्ट हमारा है तत्पुरुष समास, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।
यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनना ही है, यहाँ से बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, संबंध से, अपादान से, यानी इसमें क्वेश्चन बन ही जाता है। तो इसकी परिभाषा है, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो, यानी पहला जो पद हो वो गौड़ हो और जो पीछे वाला उत्तर पद हो वो प्रधान हो, तो वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। इसको हम 6 भेद के माध्यम से देखेंगे। पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान, पांचवा है संबंध तत्पुरुष और छठा हमारा है अधिकरण तत्पुरुष। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। कर्म तत्पुरुष में हमारा, इसको हम द्वितीय तत्पुरुष भी कह सकते हैं। द्वितीय, ऐसे सामासिक पदों के बीच से को का चिन्ह लोप हो जाता है, यानी कर्म को हम को के माध्यम से पहचानेंगे, इसका चिन्ह होता है को। नेक्स्ट हमारा है करण तत्पुरुष। करण को तृतीय के नाम से जानते हैं, तृतीय तत्पुरुष। ऐसे सामासिक पदों के बीच से या द्वारा, से या द्वारा चिन्ह का लोप होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है करण तत्पुरुष का हस्तलिखित, हस्तलिखित। तो इसका हमारा होगा हस्त, हाथ द्वारा लिखना, यानी हाथ से लिखित, यहाँ से या द्वारा लगा हुआ है। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, इसको हम चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष। इसमें होता है ऐसे सामासिक पदों के बीच से के लिए, यानी इसका जो चिन्ह है वो है के लिए, संप्रदान के लिए का चिन्ह का लोप होता है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो देवालय, देवालय, देवालय का होगा देव के लिए आलय, आलय मतलब होता है रहने की जगह यानी घर, देव के लिए आलय, आलय। नेक्स्ट तत्पुरुष है अपादान। अपादान को हम पंचमी तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं, यानी पंचमी तत्पुरुष। इसकी परिभाषा है ऐसे सामासिक पदों के बीच से चिन्ह का लोप होता है, यानी से मतलब होता है अलगाव, यानी अपादान में अलगाव होता है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो नेत्रहीन, नेत्रहीन, तो इसका होगा नेत्र से हीन, यानी वो आँख से अंधा है। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, यानी ऋण से मुक्त। इसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है गोबर गणेश, यानी गोबर का गणेश। दयाद्र, यानी दया से आद्र। इसके बाद है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष यानी षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। ऐसे भी पूछ देता है कि षष्ठी तत्पुरुष कौन सा होता है, तो इस संबंध तत्पुरुष को षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसका जो ऐसे सामासिक पदों के बीच से का की, यानी यहाँ पे संबंध है, का की के संबंध में, का की के संबंध में, यहाँ पर इसका चिन्ह का लोप हो जाता है। एग्जाम्पल है इसका राजकन्या, राजकन्या, यानी कि राजा की कन्या, राजा की कन्या। यहाँ पे संबंध है कि राजा की पुत्री, यानी किसकी पुत्री, राजा की। उसके बाद है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, इसको हम कहते हैं में, यहाँ पे इसके बीच से में का लोप होता है, यानी में पे पर, में पे पर, में पे पर इसका चिन्ह होता है। इसका एग्जाम्पल है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में महान, उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ। नेक्स्ट है रणवीर, रणवीर,
यानी रण में वीर, रण में वीर। यहाँ पर बताया गया है तत्कर्म तत्पुरुष ट्रिक है को का लोप, जैसे मतदाता मत देने वाला, गिरह को काटने वाला, इसका को है। फिर है करण तत्पुरुष ट्रिक है जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे जन्मजात जन्म से उत्पन्न, मुँह मांगा मुँह से मांगा, गुणहीन यानी गुण से हीन, यहाँ पे अलगाव नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा संप्रदान तत्पुरुष ट्रिक है इसकी जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। संप्रदान में के लिए, इसके पहले मैं बता चुकी हूँ, इसका होता है के लिए। हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह। तीसरा एग्जाम्पल है युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। नेक्स्ट है हमारा अपादान तत्पुरुष, इसकी ट्रिक है जहाँ अपादान कारक चिन्ह का लोप हो, अपादान से अलगाव, यानी यहाँ पे अपादान में अलगाव होता है। धनहीन यानी धन से हीन, भयभीत यानी डर से भीत यानी भय से भीत, जन्मांध जन्म से ही अंधा। संबंध तत्पुरुष जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे प्रेम सागर यानी का की संबंध, प्रेम का सागर। दिनचर्या दिन की चर्या, भारत रत्न भारत का रत्न। फिर नेक्स्ट है हमारा अधिकरण तत्पुरुष जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे नीति निपुण यानी नीति में निपुण, में पे पर, इसका चिन्ह है में पे पर। आत्मविश्वास आत्मा पर विश्वास, घुड़सवार घोड़े पर सवार। इसके बाद हम आगे वीडियो में इसको क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है? यानी यहाँ पे योजक चिन्ह पूछा हुआ है, योजक चिन्ह का चिन्ह होता है ऐसे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है द्वंद्व समास में, यानी द्वंद्व समास में इसका लोप होता है। क्वेश्चन दूसरा है पूर्व पद संख्यावाची शब्द, यानी इसमें संख्यावाची शब्द पूछा है। तो पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है कर्मधारय और चौथा हमारा द्विगु समास। तो किस समास में हम संख्या के बारे में बात किए हैं? तो ये हमारा द्विगु समास है। द्विगु समास में हम संख्या के बारे में बात किए थे, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्मांध शब्द है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। यानी जन्मांध कौन सा समास है? यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा अपादान समास। तो यहाँ जन्मांध जो है अपादान समास का है, यानी तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पुटअप हो जाता है कि अपादान किस में आता है? तो अपादान हमारा तत्पुरुष में आता है, इसीलिए तत्पुरुष समास हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथास्थान सामासिक शब्द का विग्रह, यानी एग्ज़ाम में हमको विग्रह भी तैयार करना पड़ेगा, उसके कितने भेद होते हैं ये तैयार करना पड़ेगा, उसकी परिभाषा याद करनी पड़ेगी, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन है यथा और स्थान, बी है स्थान के अनुसार, सी है यथा का स्थान, डी है स्थान का यथा। तो यहाँ पर स्थान के अनुसार हमारा राइट आंसर है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे हम कौन सा समास कहेंगे? पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे हमारा दोनों पदों के माध्यम में तीसरे पद का बोध हो रहा है, तो हमारा बहुब्रीहि समास में तीसरे पद का बोध होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम अगली वीडियो इसके क्वेश्चन की लाएंगे, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।